जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मखदूम अहमद यूसुफ़ी और अभी मैं मौजूद हूँ ओके कोरियन लैंग्वेज सेंटर। और आपसे बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को आगाह किया जाए कि इस वक्त टेस्ट किस तरह के आ रहे हैं और उसको पास करने के क्या तरीक़ाकार हैं, स्टूडेंट्स कैसे उसको पास कर रहे हैं। तो अभी हमारे एक जो बहुत ही अच्छे तालिबे इल्म जिनका नाम अदनान है, उन्होंने EPS टॉपिक टेस्ट पास किया है और 145 मार्क्स हासिल किए हैं। अभी हम उनसे आपकी बात करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने टेस्ट कैसे पास किया है और रीडिंग वाला जो पार्ट्स है वो कैसा आ रहा है, लिसनिंग वाला पार्ट्स कैसे आ रहे हैं और कितने घंटे जो है आपको पढ़ना पड़ेगा अपने घर जाकर, और इसके अलावा कितनी मेहनत दरकार है, और जो यहाँ पे असातिज़ा का जो तरीक़ाकार है पढ़ाने का वो कैसा है, और यहाँ पे जो नोट्स दिए जा रहे हैं वो कैसे हैं, उनको EPS टॉपिक में उनसे कितनी रहनुमाई मिली है, कितनी वो उनको मदद फ़राहम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जानेंगे उनसे, और ताकि आप तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम सर। जी बड़ी खुशी हुई है, आपने 145 मार्क्स हासिल किए हैं। तो अभी हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे तलबा हैं, उनको आप बताएं कि वो कैसे ये मार्क्स हासिल कर सकते हैं ये सारे। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। सब तलबा से यही गुजारिश है कि सर मखदूम साहब माशाल्लाह से और सर फ़रक साहब ओके कोरियन लैंग्वेज एकेडमी जो है ना वो ट्रेनिंग देते हैं, और इनकी जो है ना ट्रेनिंग के बदौलत जैसे इन्होंने मेरी तैयारी करवाई है, तैयारी तो खैर सब करते हैं, अलग-अलग अकेडमीज़ हैं, सब तैयारी करवाते हैं, लेकिन इन्होंने जो तैयारी करवाई है वो इस तरह से था कि जैसे मैं पेपर में जाके मैट्रिक लेवल का पेपर दे रहा हूँ अपना। मुझे पेपर में कोई परेशानी ऐसी नहीं आई, बिकॉज़ पेपर पैटर्न मेन चीज़ होती है। पेपर पैटर्न हमें पता होना चाहिए कि पेपर किस तरह से आ रहा है, उसको हमने पिक कैसे करना है, उसमें टाइम कितना लगता है एक सवाल को पिक करने का। तो माशाल्लाह से इनका जो पढ़ाने का तरीका, मैं तारीफ़ ऐसे नहीं कर रहा कि मेरे पास बैठे हैं, ये बात नहीं है। जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि इनका जो पढ़ाने का तरीका है माशाल्लाह से मखदूम साहब का, फ़रक साहब का, वो पेपर पैटर्न को, पास्ट पेपर्स को करवाते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। हर बंदा मेहनत करता है, मेहनत के साथ जो है ना मेन चीज़ होती है आपको पेपर का पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न क्या है, हम इसको किस तरह से पिक करना है, वो मेन। तो आप ये कितने घंटे घर जाके पढ़ते थे? मैं सर आपकी क्लास के बाद जब घर जाता था, पहले जो आपकी क्लास होती थी वो मैंने अच्छी तरह से तैयार करता था उस चैप्टर को जो आपने करवाया था। उसके बाद जो है पीछे से मैं मैक्सिमम जो है ना वो 5 से 6 घंटे डेली रूटीन पे मैं स्टडी को दे रहा था। डेली रूटीन पे मैंने 5 से 6 घंटे स्टडी को दिए हैं सर। वो जो पीछे रिव्यू करना होता था लेक्चर और जो चैप्टर थे बुक 1 के, पीछे से जो रिव्यू करना होता था बुक 1 के जो चैप्टर्स हैं, तो उनको आप कितना टाइम देते थे? बुक 1 जो आपने जब स्टार्ट करवाई थी शुरू में मैंने जो है ना डेली जितना आपने करवाना था करके पीछे से डेली उसको मैं रिपीट कर रहा था, और रिपीट करने में इतना टाइम नहीं लगता। शुरू में जो है ना मुझे 40 मिनट 50 मिनट जो 20 चैप्टर हैं 20-25 चैप्टर को इतना लग जाता था। जब मैं उसको डेली रूटीन पे उसको मैं रिवाइज़ कर रहा था तो मैं 20 मिनट तक आ रहा था। 20 मिनट में मैं जो है ना पूरी बुक की वोकैबुलरी 1 से लेकर 30 चैप्टर तक पूरी बुक की वोकैबुलरी को जो है ना वो मैं रिपीट कर लेता था। जी, इसमें ये चीज़ वाज़ह हो रही है कि सिर्फ़ आपने आगे से चैप्टर नहीं पढ़ने होते, बल्कि पीछे से जो चैप्टर आपने पढ़ चुके हैं, जो आप पढ़ चुके हैं पीछे से, उनको रिव्यू करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो अपडेट रह सके, आपको याद रह सके। तो इसके लिए वोकैबुलरी को याद करने का जो फार्मूला है मसलन कि ये सारी वोकैबुलरी को याद करना, वो कैसे आपने उसको तैयार किया था, कैसे आपने उसको लिस्टेड करके याद किया था, वो एक अहम चीज़ है, वो आप ज़रूर बताएं। सर जैसा कि आपने बताया था कि वोकैबुलरी जो आप चैप्टर तैयार करवाते थे उसको अच्छी तरह से याद करके उसके मैंने नोट्स बनाए हुए थे, हर चैप्टर का अलग-अलग नोट्स बनाया हुआ था, और मैं उन्हीं नोट्स को जो है ना उसी वोकैबुलरी को रिपीट करता था। आपकी जो स्टोरियाँ पढ़ाते थे, एक दफ़ा मैंने पढ़ ली 2 दफ़ा पढ़ ली, वो मैं डेली रूटीन पे जो है ना स्टोरियाँ नहीं देख रहा था, आपने जो वोकैबुलरी का तरीका बताया था ना मैं उसी को नोट्स बना के डेली रूटीन पे उसको जो है ना उसी से मैं रिपीट कर रहा था। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि इन्होंने ये बताया कि जो वोकैबुलरी आ रही है बुक 1 में, तो उसको सिर्फ रजिस्टर के ऊपर
सिर्फ कोरियन लिखनी है, उसके मीनिंग्स उसके सामने नहीं लिखने आपने, सिर्फ कोरियन लिखनी है और मीनिंग्स अगले पेज पे लिखने हैं। तो इस तरह से ये होता है कि आपको पता चलता है कि मुझे ये चीज़ें याद हैं कि नहीं याद। आफ्टर 1 वीक जब आप दोबारा से उसको खोलते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको याद है कि नहीं याद। इसके अलावा स्पेशल जो सर फ़ारूक ने प्री एग्ज़ाम टेस्ट लिए हैं उसके बारे में पूछते हैं, और उन्होंने जो वर्ड फॉर वोकैबुलरी तो दी थी उसके बारे में हम पूछते हैं। वो आपको कितना हेल्प दिया उसने? सर जो पावरफुल वर्ड्स थे ना जो सर फ़ारूक साहब ने दिए थे वो पेपर में मुझे 50 से 80% उन्होंने हेल्प दी है। मैं बिल्कुल रिलैक्स था बिकॉज़ मुझे उनके साथ जो है ना उनके उन वर्ड्स से मुझे पेपर को पिक करने का तरीका समझ आ रहा था। जो सवाल था, सवाल में एक लफ्ज़ मुझे समझ आता था, मैं सवाल को छोड़ के जवाब को तलाश करके सिर्फ उसका जवाब दे देता था। जी, ये बहुत अच्छे तरीके आपको बता रहे हैं ये पूरी तैयारी करने के। हमारा आज का इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और इनसे सीख सकें कि कितने घंटे आपको दरकार हैं तैयारी करने के लिए। तो इसमें जितनी आप मेहनत करेंगे उतना रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो इसमें बड़ी अहम चीज़ हम इनसे अब पूछते हैं कि भाई जो लिसनिंग पार्ट था पेपर का वो मुश्किल था या रीडिंग वाला पार्ट था वो मुश्किल था, और इसमें क्वेश्चन किस तरह के आए हैं, तस्वीरों वाले कितने आए हैं और ख़ाली जगह वाले कितने आए हैं, डायलॉग्स वाले कितने क्वेश्चंस आए हैं और इन्होंने कैसे उसको हल किया है, और इनमें मेन चीज़ें कैसी हैं। लिसनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं तो वो उसका टाइम इन्होंने देखा, उसकी तरफ कैसे ध्यान रखा इन्होंने, और रीडिंग वाले जो हैं उसने कैसे इनको अच्छे तरीके से किया है। अभी उनसे पूछते हैं। जी ये बताइएगा लाद। जी सर, रीडिंग में जो था ना सर, फ़ारूक साहब ने बताया था कि आपने भी बताया था कि जो मुश्किल सवाल आपके पास आ जाता है उसको छोड़ दें, पूरे आपके जो है ना वो 20 सवालों में से आपने इजी सवाल पहले कर लेने हैं। मैंने जो है रीडिंग में पहले 2 सवाल किए हैं, उसके बाद मेरे पास आ गया ग्राफ वाला, वो मुझे मुश्किल लगा, मैंने उसको डाउन किया, मैं लास्ट पे चला गया हूँ। लास्ट में मेरा था कि जैसे आपने वो पेपर्स करवाए हैं उसमें लास्ट पे तस्वीरें आती हैं और इजी सवाल आते हैं, मैंने फिर लास्ट से स्टार्ट किया। उसमें जो बहुत इजी सवाल थे मुझे समझ आ रहे थे, मैंने पिक करके उनको जो है ना सोल्व कर लिया था। उसके बाद मेरे पास बचे थे 8 से 7 सवाल जो मुश्किल थे। बाद में टाइम भी था क्योंकि इजी सवाल मैंने बहुत जल्द कर लिए थे, टाइम भी था, फिर मैंने उनको समझ के बड़े आसानी तरीके से जो है ना उनको मैंने हल कर लिया। उसके बाद आता है लिसनिंग का पार्ट। लिसनिंग में सर जैसे आपने तैयारी करवाई थी ना, लिसनिंग में बिल्कुल रिलैक्स था, बिल्कुल रिलैक्स था क्योंकि पढ़ा भी था, आपने पढ़ाया था, पेपर का वो जो है ना तरीका बताया गया था किस तरह से पिक करना है। तो लिसनिंग में मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। उसमें ज़्यादा जो तस्वीरों वाले सवाल हैं, तस्वीरें थी लेकिन वो सिर्फ तस्वीर का नाम नहीं कह रहे थे कि ये तस्वीर का नाम क्या है, उसमें थी लोकेशंस पूछ रहे थे। लाइक एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में वाशरूम है, किताब है, टेबल है, तो उसमें जो है ना वो लोकेशन पूछ रहे थे कि वो ओरन चुक है, विन चुक है, आपे है, थी है, इस तरह से वो लोकेशंस पूछ रहे थे उसमें। ठीक हो गया। तो इसमें माशाल्लाह से ये इनकी बड़ी मेहनत रही है। अदरान इनका नाम है, इन्होंने बड़े अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, बड़ी खुशी की बात है। जब भी कोई स्टूडेंट पास होता है तो उस्ताद को बड़ी खुशी होती है। तो ओके कोरियन लैंग्वेज सेंटर में जो सर फ़ारूक शहज़ाद हैं ख़ासकर, जिनका 16 ईयर्स एक्सपीरियंस है और वो बड़े ही अच्छे तरीके से कोरियन लैंग्वेज को एज ए प्रोफेशनल यहाँ पे टीच कर रहे हैं। तो आप सब लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि आपने परेशान नहीं होना, इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करें। मंजिल आपके सामने है और इसमें इंशाल्लाह अब इनका इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट की भी तैयारी सर फ़ारूक शहज़ाद की ज़ेरे निगरानी ओके कोरियन लैंग्वेज सेंटर करवाएगा, जिसमें इंटरव्यू कैसा होगा 2003 में और पैटर्न कैसा आएगा और गेम्स कैसी आएंगी, उनके पॉइंट्स क्या होंगे। और सर फ़ारूक शहज़ाद, आपको बड़ी अहम चीज़ मैं बताने लगा हूँ। सर फ़ारूक शहज़ाद वो टीचर और प्रोफेसर हैं जिन्होंने ओईसी के अंदर स्किल टेस्ट ख़ुद लिया हुआ है, उनके ज़ेरे निगरानी ये मुनक़िद हो चुका है। तो इसके बारे में उनको मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल है। तो आप सब जो दोस्त हैं, परेशान हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए जाना चाहते हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये लाहौर में मौजूद है। यहाँ पे आने से आपका फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे जो आपके एक्सपेंसेस होने हैं और टाइम लगना है ज़्यादा, उससे भी आपका फ़ायदा हो जाएगा, बचत हो जाएगी आपकी, और तैयारी आपकी एज ए प्रोफेशनल लेवल की होगी। ठीक है, अभी आप ख़ासकर ये जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कितने घंटे उसको पढ़ना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि तकरीबन 6 आवर्स जो हैं आपको देने चाहिए, पीछे से रिव्यू करने चाहिए।
तरीक़ाकार उस्ताज़ा का बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन साथ जब तक स्टूडेंट जो है वो मेहनत नहीं करेगा तब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ सकता। ठीक है, हमें दें इजाज़त और इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।